हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप दैट यू पीपल आर द वेरी गुड। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट लेक्चर सीरीज ऑफ कैलकुलस। तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आज हम उसके यूज के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, टू गेट टू नो अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमेशा याद रखें, मतलब डिफरेंशिएशन का जनरली यूज जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने में हम लोग जनरली करते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कि हमने एक कोई इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें चाहिए कि भाई साहब हम इस कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करें। तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये डिपेंड करेगा कि ग्राफ का नेचर कैसा है। तो ग्राफ के नेचर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था पहले या फिर डिस्कस किया था पहले कि ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, मतलब पैराबोला हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ सवाल लेकर के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाँ कैसे हम मैक्सिमा या फिर मिनिमा को हम लोकेट करते हैं, ठीक है, ग्राफ के जरिए। जस्ट नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कोई कर्व है, लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, करेक्ट ना। सो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है किसके बारे में, कि इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं भाई, इसका ग्राफ कैसा बनेगा पहले हम वो लोग चेक करते हैं, वो चीज़ चेक करते हैं। तो वो हम कैसे चेक करते हैं कि भाई जिसके पावर 1 होता है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। और सिमेट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो उसके बारे में अगर आप लोगों को चेक करना है तो प्रीवियस के लेक्चर में जाकर के चीज़ों को चेक कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ फिर से। जिसके पावर मतलब जिस वेरिएबल के पावर 1 होता है उसी के अबाउट ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक होता है ना। पहले ये बताइए कि अगर ये इस ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो इस ग्राफ की शकल कैसी होगी। शकल मतलब ये दिखेगा कैसा ग्राफ। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये ग्राफ जो दिखेगा वो पैराबोला दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि सर एक तो नंबर एक बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो 2 है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो दूसरा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका पावर 1 है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि y की पावर 1 होने की वजह से जो ग्राफ होगा दैट विल बी द सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, करेक्ट। तो मतलब इसकी शकल तो ऐसी दिखेगी सर, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि सर क्या ग्राफ यही होगा, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जब ये फॉर्मेट हुआ करता था तो जब तब के दौरान आप कहते थे सर कि इसका इक्वेशन हुआ करता था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई टाइप का, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई टाइप का। इन दैट केस आप ये कहते थे कि सर वाई की पावर 1 है, तो इस वजह से आप कहते थे कि ये ग्राफ मतलब ये जो पैराबोला होगा दैट विल बी द सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। बट कहानी यहाँ पे कुछ और है सर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो इक्वेशन गिवन है ये दिया है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो इस वजह से ये ग्राफ वो नहीं है जो यहाँ पे पहले वाला था, करेक्ट ना। तो हम इस ग्राफ का बेसिकली ग्राफ कैसे बनाएंगे पहले हम ये चीज देखते हैं। तो जस्ट नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली कि हम ग्राफ बनाएंगे कैसे। जस्ट सी देयर प्रॉपर्ली व्हाट विल गेट। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गेट टू नो अबाउट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब मुझे इस इक्वेशन का रूट बताना पड़ेगा। तो पहले अगर हम रूट अगर फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो इजीली वी कैन टेल अबाउट द ग्राफ दिखेगा कैसा, करेक्ट। सो जस्ट सी देयर प्रॉपर्ली कि हमें इसके रूट्स के बारे में कैसे पता करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगे x के। एज वी नो ना भाई, एक बाप के दो बेटे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वैसे ही बोल दिया। ऐसा समझिए कि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब भाई सीधी सी बात है ना, बाप जो होता है वो बेटे के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि ईच वैल्यू ऑफ y के लिए आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे। मतलब क्या, एक बाप के दो बेटे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। दो मतलब उल्टा इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। सिमिलरली अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है ना। जस्ट नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। तो हमने क्या पाया कि सर x की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे ये कितनी मिल जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज द 36 माइनस 4ac, 4 into 2 into minus 3, so that's why like this, divided by 2a, 2 into 2. So how much data we will get that, minus 6 plus minus root over 36 plus 24, we are getting that root 60 divided by 4. So how much we are getting there, just see there properly, we are
saying that -6 plus 2 root 15 plus minus 2 root 15 divided by how much? 4. So what is the data? Basically we are saying that it is a x1 is equals to -6 plus 2 root 15 divided by 4 is nothing but -3 plus root 15 divided by 2. This data will be equals to nothing but just check that कितना होगा -3 प्लस इसको मैं मान सकता हूँ 3.9 है ना, तो ये हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 2. इट इज द डाटा विल बिकम्स इक्वल्स टू 0.45. इन द सिमिलर मैनर इफ आई वांट टू गेट टू नो अबाउट द सेकंड रूट व्हिच इज द x2, तो x2 कितना हो जाएगा ध्यान से देखें, तो ये हो जाएगा -3 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 2. कितना मिल जाएगा आपको ध्यान से देखें, तो इट विल बी -3.9. करेक्ट ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देखिए -3 और ये हो जाएगा लगभग 3.9, तो ये हो जाएगा -6.9 डिवाइडेड बाई 2. तो ये डाटा जो आ जाएगा आपका 2 3 6 और 3.45. इज इट क्लियर नाउ? So this data will be the x2. Now if I want to make the graph of it, just see there properly कि हम क्या करेंगे कि भाई ये अपना y एक्सिस रहा, ये अपना x एक्सिस रहा, करेक्ट ना, ये x एक्सिस रहा और ये क्या रहा y एक्सिस. just see there properly. इसका होता है सर -3.45 का मतलब ये कि जो इस पॉइंट का लोकेशन होगा समवेयर हियर, करेक्ट ना, बिकॉज दिस पॉइंट इज नथिंग बट -3.45 comma 0. So this is the point basically. We can see that -3.45 comma 0. And if I want to discuss about the 0.45, तो 0.45 कहीं यहाँ मिलेगा, करेक्ट ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.45 comma 0. करेक्ट. नाउ कि सर ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा सर, ऐसा, करेक्ट ना. अच्छा यहाँ पे एक ध्यान से देखें तो ये y एक्सिस को भी कहीं कट कर रहा है, करेक्ट ना, तो y एक्सिस को जहाँ पे ग्राफ कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू सर 0 होगी. एज वी नो दैट कि जहाँ पे भी ग्राफ जो है y एक्सिस को कट करेगा देयर विल बी द x विल बी 0. सो जस्ट सी देयर प्रॉपर्ली. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 6 × 0 माइनस 3. दैट मीन्स क्या, इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0, -3. इज इट क्लियर नाउ? So this is the basically graph. अब the second thing is what कि सर यहाँ पे आपने इस चीज के बारे में नहीं बताई थी. अगर आपको ग्राफ पहले का याद हो तो आपको पहले से पता है, बहुत सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है क्योंकि हमने ग्राफ बनाने पहले सीखे हुए हैं. अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को बेसिकली आप बोलते हो मिनिमा. क्या बोलते हो, इसको आप मिनिमा बोलते हो. दिस इज कॉल्ड द मिनिमा. तो आप ये बताइए कि इस मिनिमम पॉइंट का हम पोजीशन कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करें. आपके दिमाग से मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि सर इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, कैसे आप पता करोगे. यस टेल मी, कैसे पता करोगे. थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉज करिए, सोचिए बकायदे, तो उसके बाद फिर चर्चा करिए. तो मैं उसके बारे में कैरी करता हूँ, ध्यान से सुनिए बढ़िया से. अब ध्यान सुनना भाई, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे एक बात बड़ी प्रैक्टिकली समझ में आ रही है. अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट अगर आप तरीके से सोचें, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, करेक्ट ना, और हमें ये बात पता चल रही है कि भाई साहब इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो 0 होगा. स्लोप क्या होगा, 0 होगा. क्यों 0 होगा सर, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लोप क्या होगा, 0 होगा. तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इस टेंजेंट का स्लोप इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है. तो इसका मतलब क्या कि स्लोप का मतलब होता है सर dy/dx. स्लोप का मतलब क्या होता है, dy/dx. तो स्लोप जो होगा सर यहाँ पे 0 होगा. क्लियर हो गया मेरी बात. अच्छा, dy/dx 0 होने का मतलब क्या है सर, dy/dx का मतलब 0 होने का मतलब सर कि x की y की वैल्यू पुट करिए, 2x² प्लस 6x माइनस 3, करेक्ट ना. तो इसे अगर आपने डेरिवेट किया तो कितना मिल जाएगा, ये 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 बराबर कितना, 0. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/4 या फिर -3/2. क्लियर ना. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं सर कि ये पोजीशन सर जो है वो है x इज इक्वल टू -3/2. क्लियर हो गई मेरी बात. अब जब x इज इक्वल टू -3/2 हमें पता चल ही गया है, तो हम y क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे मिलेगा मुझे वैल्यू, ध्यान से देखिए बढ़िया से. हम क्या करें सर कि आपने जैसा बताया था y इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x माइनस 3, तो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है और सारी कहानी हमें मिल जाएगी. तो ध्यान से देखें बढ़िया से, व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट चेक दैट. हमें कितना मिल जाएगा, हम अगर ध्यान से देखें
तो हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट -3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 6x की जगह कितना, -3/2, -3, हाउ मच वी आर गेटिंग देयर, जस्ट स्टे देयर, 9/4 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, तो आपको मिल जाएगा -9, करेक्ट ना, -9 -3, ये हो गया -12, और ये हो गया 4.5, मतलब 4.5, 4.5 -9 -3 कितना हो जाएगा जी, ये दैट विल बी इक्वल टू -12, ये हो जाएगा -7.5, करेक्ट ना, इज इट क्लियर ना, -12 प्लस 4.5 इट इज द -7.5। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट की चर्चा करूं तो ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये जो मिलेगा आपको पॉइंट, ये कितना मिल जाएगा बताइए जरा, वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज नथिंग बट कितना, -7.5, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इज द 0, -7.5 ऑन विच वी आर गेटिंग द मिनिमा, करेक्ट ना। तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू है y की, मतलब इससे कम वैल्यू y की पॉसिबल इस ग्राफ के लिए नहीं है, इज इट क्लियर, कितने में मिली, x इज इक्वल टू -3/2 पर, क्लियर। ऐसे ही हम मोर इलस्ट्रेशन अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम एक आध सवाल ले लेंगे और, है ना, ध्यान से देखिएगा, लेट अस सपोज एक सवाल और देख लेते हैं, मान लिया हमने कुछ और ले लो, क्या लोगे बताओ, लेट अस सपोज मैंने कहा कि y इज इक्वल टू -x² प्लस 6x प्लस 2, करेक्ट। अब ध्यान से देखें बढ़िया से, यहाँ पे अगर आप ग्राफ के बारे में चर्चा करें तो आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बढ़िया से, यहाँ पे ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस, यस, दिमाग में आपके क्या आ रहा है, किसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा, तो आप कहोगे सर कि जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा निगेटिव वाई एक्सिस। कैसे पता चला सर, ध्यान से देखिए, हमें क्या करना होगा, माइनस साइन अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x² -6x -2, करेक्ट, और ये अपना y है तो -y अपना ऐसा दिखेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू x² -6x -2, करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो देख करके पता चल रहा है सर कि y के पावर 1 दिख रहा, तो ग्राफ जो सिमेट्रिक होगा निगेटिव y एक्सिस के होगा, मतलब लाइक दिस इज द y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, करेक्ट। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब क्या ग्राफ यही होगा सर, तो आप कहोगे सर ना, ये ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ होगा क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए बढ़िया से। तो हम क्या करेंगे, वंस अगेन वी आर पुटिंग द वैल्यू y इज इक्वल्स टू 0, तो इन दैट केस व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट सी देयर प्रॉपर्ली, y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी क्या सर, -b मतलब आप ध्यान से देखो तो यही इसी से चेक कर लो, -6 प्लस -b² विच इज द 36 -4ac, तो मतलब -4ac का मतलब कितना हो गया, 4 2 जा 8 है ना, तो अपॉन 2a, ठीक है, अपॉन 2a is equals to -1, just see there properly, how much we are getting there, just see there properly, कितना मिल जाएगा आपको बताइए, -6 प्लस -√36 प्लस 8 44 डिवाइडेड बाई कितना, -2, ये हो जाएगा आपका 11 √4 मतलब 2√11, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखें, वी आर गेटिंग दैट -2√11 डिवाइडेड बाई कितना, -2। यहाँ से अगर आप तरीके से सोचें तो क्या कह सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज द -3 प्लस -√11, करेक्ट ना, लाइक दिस, और यहाँ पे अपना -2 था ही, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो कैंसिल आउट कर सकते हो कुछ चीज़ें, ध्यान से देख लें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अपने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा पहला 3 -√11 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा मिल जाएगा कितना, 3 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचें तो ये हो जाएगा √11 का मतलब कितना बोल सकते हैं, लगभग 3 से ज़्यादा 4 से कम, तो 3 से ज़्यादा लगभग कितना ले सकते हो, 3.4 ले लो या 3.5 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 3.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये डाटा आपको मिल जाएगा 0.5 माइनस का, सॉरी हाँ माइनस का, ये हो जाएगा -1/4, और ये कितना हो जाएगा जी बताइए जरा, ये आपको मिल जाएगा 6.5, 6.5/2 मतलब कितना हो गया 13/4, 13/4, करेक्ट ना। तो एक डाटा आपको मिला 13/4, दूसरा मिला -1/4, जस्ट इज प्रॉपर्ली। तो ग्राफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा सर, ध्यान से देखना बढ़िया से। ये अपना y एक्सेस है सर, ये x एक्सेस है, ठीक है ना। तो 13/4 का मतलब ये होता है लगभग 4 टाइम 12, 3.25, ठीक है ना। तो 3.25 कहीं यहाँ पे आएगा, दैट इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट, वी कैन से दैट इज द 3.25 कॉमा 0, और इसके बारे में -1/4 मतलब समवेयर हियर, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1/4 कॉमा 0। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ जो दिखेगा आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखना बढ़िया से, करेक्ट लाइक दिस। अच्छा बात आती है कि सर ये y एक्सेस को कट किया है तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये y एक्सेस को कट करेगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो I will put the data x is equals to 0 in the given equation। तो जब मैंने x is equals to 0 हमने पुट किया तो we are getting that y is equals to, ध्यान से देखें 0, ये 0, ये 0, बचा क्या ये, तो y is equals to कितना 2, y is equals to 2। तो इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट कुछ और नहीं सर, ये है 0,2, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखें क्या इसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे कहानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मैक्सिमा, इज इट क्लियर। तो अब मैक्सिमा है तो कितने पे है, वही कहानी वापस जो मैंने आपको पहले बताई थी कि फॉर गेटिंग द मैक्सिमा और मिनिमा, जहाँ पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा वहाँ पे dy/dx मतलब जो टेंजेंट होगी उसकी वैल्यू 0 होगी, जो टेंजेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो टेंजेंट हम बताने के लिए क्या करते थे सर, एक बार हम y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दें और डेरिवेट करने के बाद उसे हम 0 से इक्वेट कर दें, क्योंकि हमें जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल टू द x एक्सिस मिलेगा, और पैरेलल टू द x एक्सिस का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंजेंट इज 0, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो हमें क्या मिला सर dy/dx बराबर 0, तो y यहाँ पे आपको दिख रहा है y कितना है, ध्यान से देखें, तो dy/dx ऑफ -x² + 6x + 2, तो यहाँ पे ध्यान से देखें आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज द -2x, ये +6 बराबर 0। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखें तो ये चला जाएगा इधर, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी 3, तो मतलब ये देखें तो ध्यान से हमें पता चला कि सर x = 3 पर जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगी। अब होगी कितनी, ध्यान से देख लिया वो भी, तो y की वैल्यू होगी कितनी जी, ध्यान से देखें, तो y = हो जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 प्लस 2, करेक्ट। तो हाउ मच वी आर गेटिंग दैट, -9 प्लस 18 प्लस 2, ये हो गया 20, 20 - 9 11। तो इसका मतलब क्या कि इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द 11, इट मींस 0,11। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मतलब इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 11, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और किस पर होगी सर, जब x की वैल्यू 3 होगी, करेक्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ द x will be 3, in that case we will say that the graph will show the maximum value of that particular function is clear। so now कुछ चीजें मैं अभी मैक्सिमम मिनिमम के बारे में और डिस्कस कर देता हूँ, तो उसे ध्यान से देख लें, ध्यान से देखना बढ़िया से, है ना। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने कोई ले लिया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, एक ही ग्राफ के जरिए मैं सारी चीज़ों को टारगेट कर दूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें में सहूलियत मिल जाएगी। मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ मैक्सिमा बनेगा कहाँ मिनिमा होगा, उसके बारे में हम प्रॉपर्ली चर्चा कर देते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज कि एक कोई ग्राफ कुछ इस तरह से है, इस तरह से चल रहा है ना। लेट अस सपोज हियर वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स क्या 3 बॉल ले रहे हैं, एक अनीता वाला बॉल ले रहे हैं, दूसरा बसंती वाला बॉल ले रहे हैं, और तीसरा चंपा वाला बॉल ले रहा है। दिस इज प्रॉपर्ली अनीता, बसंती एंड चंपा, 3 पर्सन्स इज देयर, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर अब मान लो आपने अनीता को छुआ, ये वाई एक्सिस है, ऐसे मान लो ये बॉल है, अगर अनीता को छुआ तो ध्यान से सोचो, ये अनीता जो है इस पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आप छुओगे
लुढ़क जाएगी और जीवन में वापस नहीं आएगी, करेक्ट ना। अच्छा सेम चीज़ अगर बी के साथ देखो, अगर मैं इसे छूंगा मतलब फोर्स लगाऊंगा, तो होगा क्या कि ये जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी और वापस इसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डगर 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 जीवन भर करती रहेगी, करेक्ट ना। मतलब बेशरम टाइप की है ये। तो आप इसे जनरली बोलते हो मिनिमा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो चंपा को अगर हम छूने की बात की तो इन विच डायरेक्शन, जब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, जैसे ही जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया भाई साहब उसी डायरेक्शन में चली जाएगी और चलती ही जाएगी, क्योंकि जो आपको पाथ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक सीधी सरल रेखा मिल रही है, दैट मीन स्ट्रेट लाइन मिल रही है, करेक्ट ना। तो अब बात आती है सर कि हम मैक्सिमम मिनिमा हम कैसे डिसाइड करें, तो ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। तो इस पॉइंट को आप जनरली बोलते हो मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा बोलते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से, अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रीवियसली मैंने बताया हुआ है। इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं, इसको आमतौर से आप मिनिमा बोलते हो, ठीक है। और इसे आप बोलते हो न्यूट्रल। क्या बोलते हो, न्यूट्रल। अब इसमें ध्यान से देखिए मैक्सिमा के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो एक कोई पोजीशन x1 है, करेक्ट, x1 है ना, मतलब जिस पोजीशन पे a खड़ी थी वो पोजीशन x1 है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सर कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। मैंने पहले ही बताया कि भाई साहब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। किसका, टेंजेंट का। अब होगा क्या कि भाई x को थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा सा, है ना, x प्लस डी एक्स, मतलब ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आया, करेक्ट हुई मेरी बात। मतलब यहाँ पे ध्यान देना बढ़िया से, यहाँ से ये बॉल यहाँ पे आई, तो जब ये बॉल यहाँ पे आएगी तो सिचुएशन इस तरह से होगी। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ, टेंजेंट, तो टेंजेंट की शक्ल कैसे दिखेगी, ध्यान से देखिए, टेंजेंट की शक्ल सर ऐसी दिखेगी, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखो ये टेंजेंट क्या दिख रहा, मुझे दिख रहा सर टेंजेंट निगेटिव दिख रहा, क्योंकि एंगल ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे ये सर दिख रहा है 90 प्लस थीटा, और जब 90 प्लस थीटा टेंजेंट दिख रहा है तो इसका मतलब स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑन चेंजिंग x, दैट मींस d by dx, करेक्ट, द स्लोप गेटिंग चेंजेस, बट क्या, निगेटिव। क्या, निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि सर ये 90 प्लस थीटा है और tan 90 प्लस थीटा वी नो दैट निगेटिव होता है सर। तो निगेटिव का मतलब क्या, 0 से कम, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिला, यहाँ पे हमें कहानी मिली सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 0। दैट इज द कंडीशन फॉर, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा। याद रखें इस चीज को। अच्छा दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान देखें, यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे भी कहानी वही है। यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स देखूँ, मिनिमा पे क्या 0 है, बिल्कुल है सर। लेकिन अगर मान लो बसंती को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए इस पोजीशन से, यहाँ पे आ जाए इस जगह, मतलब बी जो है यहाँ से यहाँ पे आई, तो इसका मतलब क्या, इसका एक्स पोजीशन चेंज हुआ, एक्स पोजीशन चेंज हुआ। अब ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर कि ये पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा, तो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें स्लैब स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर मिनिमा के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं, फॉर मिनिमा वी कैन से दैट ऑन चेंजिंग x मींस d by dx the slope changes positively. Slope changes what, positively, it means क्या, greater than 0। इसको मतलब ये कि भाई साहब इसे एक बार डेरिवेट किया जाए, मतलब मल्टीपल देखा जाए इन दोनों का, तो मुझे मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो कहानी से सीखे क्या कि सर अगर हम मैक्सिमा की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमा होगा तब के दौरान जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, मतलब डबल डेरिवेटिव जो होगा उस फंक्शन का, वो लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर वही फंक्शन कोई या दूसरा फंक्शन मिनिमा है, तो उस दशा में डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होगा ही मिनिमम पोजीशन पे, और साथ ही साथ अगर स्लाइटली उस बॉल को या फिर स्लाइटली उस पोजीशन से थोड़ा सा चेंज किया जाए, मतलब मिनिमा से चेंज किया जाए, तब के दौरान आप ये कहोगे कि जो स्लोप चेंज होगा सर वो पॉजिटिवली चेंज होगा, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिवली चेंज होगा।
तो इसे आप कहते हो सर मैक्सिमा एंड मिनिमा की कहानी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, सी पॉइंट पे अगर हम बात करें सर तो यहाँ पे स्लोप तो सर जीरो है ही है, dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। और सर जब dy बाई डी एक्स जीरो है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो करने की क्या जरूरत है ना। तो मतलब न्यूट्रल पॉइंट के लिए सर तो साफ है, न्यूट्रल पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा, इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ पे करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन लगभग अगर आप जे एडवांस की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर जगह लगभग होगी, मतलब हर चैप्टर में लगभग होगा। मतलब मान के चलिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं कैरामेटिक्स तो वहाँ भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। जब आप चर्चा करोगे एनएलएम वगैरह के बारे में तो वहाँ पे चर्चा हो सकता है, और साथ ही साथ वर्क पावर एनर्जी में तो बेसिकली होगी ही चर्चा जब आप लोग चर्चा करोगे कंजर्वेटिव फोर्सेज और तमाम चीज़ों के बारे में, है ना। मतलब ओवरऑल अगर आप एडवांस की फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका यूटिलाइजेशन हमेशा होता रहेगा। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि भाई साहब मैक्सिमा एंड मिनिमा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल टेक द पार्ट इन द फर्दर पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ओके, अच्छा आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट वेक्टर। ओके, तो हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।